बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरुण, और वरुण बता रहे हैं कि मार्च तिमाही के नतीजे आने के बाद कौन से बैंक ने बाजी मारी है। और बाजी मारने के लिए लीडरशिप के लिए तो एक ही जगह होती है, दो ही लोग होते हैं जो आमतौर पर लीडरशिप के लिए फाइट मारते हैं, और नंबर 1 फिर वो होता है जिसमें वरुण दुबे होते हैं। इसी बिजनेस है ना वरुण? तो आइए, वरुण तैयार है दो दिग्गजों के साथ। कौन है नंबर 1? वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये दो कंपनियां हैं, ये दो बैंक है जिन्होंने अपने नंबर घोषित किए हैं। तो बेसिकली हमने कंपैरिजन किया, ये तो नहीं है कि कौन खराब है और कौन अच्छा है, लेकिन कौन ज्यादा अच्छा है ये हमने जानने की कोशिश की। अगर आप देखेंगे एसेट क्वालिटी ले लीजिए, बुक की साइज ले लीजिए, हर पैरामीटर पे दोनों बैंक जो है वो अच्छे हैं। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर के हमने ग्रोथ रेट्स ये कंपनीज के जो है उनको मापने की कोशिश की और उसके बेसिस पे ये तय करने की कोशिश की कि कौन ज्यादा बेहतर है। सबसे पहला पैरामीटर एनआईआई का था। पिछले 3 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक का जो एनआईआई है उसमें करीब 20 से 25% के आसपास की ग्रोथ देखने मिली है, जबकि एचडीएफसी का अगर आप देखेंगे तो करीब 10 से 13% के आसपास की ग्रोथ देखने मिली। यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और यहां पे आईसीआईसीआई बैंक ने बाजी मारी है। अगला था प्रॉफिट ग्रोथ, किस तरह की प्रॉफिट ग्रोथ देखने मिली है। तो आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखेंगे तो 25 से 60% के आसपास की ग्रोथ जो है डिलीवर करते हुए दिखाई दिया है, और क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ में सुधार है। जबकि एचडीएफसी बैंक अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ रेट यहां भी अच्छे हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक से अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफी कम है। तीसरा पैरामीटर था नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यहां अगर आप देखेंगे तो वैसे तो मार्जिन कंसिस्टेंट है, लेकिन इस क्वार्टर में एचडीएफसी बैंक के मार्जिन्स गिरे थे, जबकि आईसीआईसीआई बैंक को अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स में वहां बढ़ोतरी देखने मिली थी। और ये तब जबकि लोन ग्रोथ में एचडीएफसी बैंक के ज्यादा अच्छे देखने मिले थे। आप लोन ग्रोथ देखिए, एचडीएफसी बैंक की इस क्वार्टर में 21% के आसपास थी। उस लिहाज से नेट इंटरेस्ट मार्जिन एचडीएफसी का बढ़ना था, लेकिन वो गिरा, ये दिक्कत की बात है। लोन ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो दोनों कंपनीज ऑलमोस्ट एक सा ही लोन ग्रोथ डिलीवर करते आ रही है। अगला पैरामीटर वैल्यूएशन का था, तो प्राइस टू बुक वैल्यू पे हमने इनको जज किया, और उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक काफी हद तक सस्ता है एचडीएफसी बैंक के मुकाबले। और इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउसेस की मैं रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, और आईसीआईसीआई बैंक के लिए तो कुछ ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि दूसरा एचडीएफसी बैंक जो है वो अब आईसीआईसीआई बैंक होगा, जहां पे आपको बेहतरीन ग्रोथ जो है वो दिखाई देगी। जेफरीज का टारगेट 1070 का है, वहीं बर्नस्टैंड का 790 का टारगेट है। और एचडीएफसी को लेके ब्रोकरेज हाउस चिंतित थे, कह रहे थे कि ग्रोथ रेट जो है वो लगातार धीमी होते जा रही है, और खासकर नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर उन्होंने चिंता जताई है। किसी ने भी प्राइस टारगेट कट नहीं किया, लेकिन अभी भी मैक्वेरी 2005 का टारगेट दे रहा है और नमूरा 1705 के आसपास का टारगेट दे रहा है। तो ये है आपके लिए बैंकिंग शेयरों पर जबरदस्त एक्शन, एक पर मजबूती की तरफ तो एक पर कमजोरी की तरफ। आशु सर हमारे साथ तैयार हैं, तो आशु सर से समझ भी लिया तो होगा इस पर। आशु सर, इस पर तो आशु सर का ओपिनियन नहीं पूछे, रहने दे, हम लोग को पता ही है आईसीआईसीआई बैंक के ही बोलेंगे, एचडीएफसी बैंक तो पसंद है ही नहीं। क्यों आशु सर? अनिल जी, मेरा एक आपसे रिवर्स सवाल है और बड़ा मासूम सा सवाल है जी कि आईडीएफसी ट्विंस, जिनकी एस्पिरेशन ड्रीम जो ट्विन बनने की थी, वो ट्विन खुद ही इतनी हालत में आ गए हैं, तो आईडीएफसी को मतलब उसका अभी भी सपना वही है या सपना चेंज हो गया? नहीं, उसमें तो थोड़ा कहता हूँ मैं रिवर्स बोलता हूँ, थोड़ी सी ये बोलेगा ना कि मैं नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक बनना चाहता हूँ, हाँ। तो मुझे लगता है कि कोई अच्छी एस्पिरेशन है, तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर है। ना आईडीएफसी के लिए तो एचडीएफसी बनना भी एस्पिरेशनल ही माना जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक लेटर का फर्क पड़ जाए। पहले एच आता है फिर आई आता है, GHI, करेक्ट? तो आईडीएफसी पहले बन गया एच, पहले लेटर एच लग जाता, आई हटके तो काम हो जाता है, काम हो जाता है। ठीक है, अभी तो देखो आई के करना पड़ेगा। हाँ, अब तो देखो कब क्या होता है, लेकिन क्लियर कट आईसीआईसीआई बैंक है पसंद आपको आशु जी? हाँ जी अनिल जी, बिल्कुल जी, आईसीआईसीआई और एक्सिस, ये दोनों बैंक के अनिल जी बहुत अच्छे हैं। और अगर बैंक में, अगर मतलब फ्रंटलाइन बैंक में और जिसमें पैसे बनेंगे, अनिल जी देखिए खराबी और अच्छाई ना सिर्फ अनिल जी, अगर कोई पूछे एचडीएफसी बैंक खराब है, नहीं है, एचडीएफसी बैंक खराब है, बिल्कुल नहीं है। रिलायंस कैसा है? बहुत अच्छा है। स्टेट बैंक कैसा है? बहुत अच्छा है। अनिल जी किस भाव पे क्या चीजें अच्छी हैं? यही नौकरी 8000 में बहुत अच्छा लगता था, अब 4500 है। ऐसे दसियों स्टॉक है अनिल जी, वो आपके मेरे पास नहीं, वो मतलब म्यूचुअल फंड वालों के पास भी है। तो अनिल जी अच्छे बुरे की डेफिनेशन सारी भाव से है। तो मेरा मानना है कि अनिल जी जो जिस तरह के ग्रोथ ट्रिगर्स आईसीआईसीआई के पास है और जो जिस तरह का ग्राउंड पे एग्रेशन नजर आता है आईसीआईसीआई बैंक पे, अगर आप चले जाओ तो अनिल जी वो अनमैचेबल है। अनिल जी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अभी रिसेंटली मैं बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल कर रहा हूं और काफी सारी जर्नी मेरी मतलब ट्रेन पे हुई है, शताब्दी वगैरह पे। आईआरसीटीसी, अनिल जी मुझे आईआरसीटीसी का भाव वो क्यों था या आज भी क्यों है,
मतलब आईआरसीटीसी देख के मुझे समझ ही नहीं आता अनिल जी क्यों भाव है। मतलब मुझे लगा 3-4 साल ट्रेवल कर रहा हूं कि वो जो पानी वाली दाल है वो बड़ी चेंज हो गई है या कुछ बहुत सारा मतलब डिफरेंट चीजें हो गई हैं। अनिल जी सब कुछ वैसे का वैसे है, मतलब ऐसा कहां क्या आईआरसीटीसी ऐसा क्या कर देगा अनिल जी जो मतलब हमारे को वो आईटी कंपनी दिखने लग गई थी ऐसी। तो अनिल जी ऐसे बहुत सारे थीम्स है ना जो मीनिया थीम्स बनते हैं, जो यूफोरिया बनते हैं ना, मुझे उन सबसे बहुत डर लगता है। और मैं चैनल चेक जरूर करता हूँ भाई क्या हो गया। आप कुछ टाइम तो अनिल जी पागल बन सकते हैं या पागल बना सकते हैं, लेकिन अनिल जी परपेचुअल या परमानेंट नहीं चीज हो सकती है। तो अनिल जी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनका कोई रीजन है कि मेरे बिल्कुल वो मतलब टोटली अवॉइड लिस्ट में होते हैं, एंड इसीलिए मैं बार बार आपसे शेयर करता रहता हूँ। उसमें पागल बनाने का तो एक फॉर्मूला है आशु जी, आपको पता तो होगा वैसे, फिर भी मैं बताऊं। देखो आप है ना कुछ लोगों को मतलब बहुत लंबे समय तक पागल बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ समय तक के लिए पागल बना सकते हैं, ठीक है ना। सारे लोगों को हर वक्त पागल नहीं बना सकते, ये फॉर्मूला है। ये महान काम करने वाला अभी तक कोई पैदा हुआ नहीं है। अच्छा बाय द वे, जहां तक बिगुल की बात है तो हमारे को एक टंडन साहब है, आपके बड़े चाहने वाले हैं आशु जी, उन्होंने मैसेज किया, ट्वीट किया, उन्होंने बोला कि आशु सर जब भी होते हैं स्क्रीन पे हमें वैसी नींद नहीं आती, चिंता न करें। जब आशु सर हो तब तो बिगुल की आवाज बढ़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वैसे बहुत हाई अलर्ट पे रहते हैं। ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, इसे कॉम्प्लीमेंट ही समझा जाए।